गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए, अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। जैसे इससे पहले हमने पढ़ाया था ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंसेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा था ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। यहाँ हम लोग क्या पढ़ेंगे? ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, यानी सेलों का समूहन। तो टॉपिक का नाम हो गया ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, सेलों का समूहन। देखिए, सेल को हम तीन तरीके से ग्रुप कर सकते हैं। पहला हो गया सीरीज ग्रुपिंग, दूसरा हो गया पैरेलल ग्रुपिंग और तीसरा हो गया मिक्स्ड ग्रुपिंग। सेल को यानी बैटरी को तीन अलग अलग तरीके से हम ग्रुपिंग कर सकते हैं: सीरीज ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग, मिक्स्ड ग्रुपिंग। सीरीज ग्रुपिंग मतलब हो गया श्रेणी क्रम समूहन, पैरेलल ग्रुपिंग हो गया पार्श्व क्रम समूहन और मिक्स्ड ग्रुपिंग हो गया मिश्रित समूहन। दो या दो से अधिक बैटरी को जोड़ने के प्रोसेस को ग्रुपिंग ऑफ सेल कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग टू और more cells is called grouping of cells. दो या दो से अधिक बैटरी को जोड़ने के प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? सेलों का समूहन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सीरीज ग्रुपिंग। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें। सीरीज ग्रुपिंग क्या है? मान लीजिए दो बैटरी है। पहला जो सेल है इसका ईएमएफ है E1, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस है R1, और दूसरे वाले सेल का ईएमएफ है E2, इंटरनल रेसिस्टेंस है R2। इस दोनों को एक एक्सटर्नल लोड R के साथ कनेक्ट किया गया। अब ये मान लो पॉइंट A है और इस पॉइंट को मान लेते हैं B। यहाँ पर दो बैटरी को मैंने जोड़ा है। पहले बैटरी का ईएमएफ है E1, इंटरनल रेसिस्टेंस है R1, दूसरे सेल का ईएमएफ है E2, इंटरनल रेसिस्टेंस है R2। इस दोनों सेल को एक एक्सटर्नल लोड के साथ कनेक्ट किया गया है। मान लीजिए यह जो बैटरी है यह इस लोड को I एम्पियर का करंट सप्लाई कर रहा है। अब देखिए, पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में दो बैटरी है। इस दोनों बैटरी को हटाकर एक सिंगल बैटरी अगर जोड़ा जाए इस दोनों पॉइंट के बीच में, इस दोनों सेल को हटाकर एक सिंगल बैटरी यहां पर जोड़ा जाए इस लोड के साथ, जो अकेले उतना ही करंट सप्लाई करे जितना ये दोनों सेल मिलकर कर रहा था, तो इस सेल को इस दोनों का क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट सेल। ध्यान से देखिए, यह दोनों बैटरी इस लोड को I एम्पियर का करंट सप्लाई कर रहा है, यह अकेला बैटरी इस लोड को I एम्पियर का करंट सप्लाई कर रहा है। लोड तो सेम है, यहां पर दो बैटरी मिलकर जितना करंट या जितना पावर इसको दे रहा है यह बैटरी अकेले उतना दे रहा है। तो यह जो सेल होगा इस दोनों का इक्विवेलेंट सेल होगा। इसके ईएमएफ को E इक्विवेलेंट और इस सेल के रेसिस्टेंस को R इक्विवेलेंट कहेंगे। ठीक है, तो अब सवाल है E इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होगा, R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होगा? कैसे फाइंड करेंगे? हाउ टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ इक्विवेलेंट सेल and the internal resistance of equivalent cell. That means how to find the value of E equivalent and R equivalent. तो देखिए इसका तरीका क्या है। सबसे पहले A से हम लोग B तक जाएंगे और VA माइनस VB का वैल्यू निकालेंगे। VA माइनस VB का वैल्यू इस रास्ते से होकर चलते हैं। क्या आ जाएगा? सबसे पहले ये पहला सेल दिखा, इसका पॉजिटिव प्लेट दिख रहा है तो हम प्लस E1 लिखेंगे। फिर ये जो रेसिस्टेंस है R1, इससे I एम्पियर का करंट फ्लो होगा तो ये कितना वोल्ट खाएगा? IR1।
चूंकि करेंट इधर आ रहा है बी से ए और हम जा रहे हैं ए से बी, अपोजिट जा रहे हैं, तो माइनस IR1 लिखेंगे। फिर सेकेंड बैटरी आ गया, इसका पॉजिटिव प्लेट, तो EMF प्लस E2। फिर ये जो लोड है R2, इससे I एम्पियर का करंट फ्लो होगा, तो कितना वोल्टेज खाएगा IR2। करंट फ्लो के अगेंस्ट जा रहे हैं तो माइनस IR2। तो मेरा निकल गया VA माइनस VB का वैल्यू कितना आ गया, E1 प्लस E2 माइनस IR1 प्लस R2। यह आ गया VA माइनस VB का वैल्यू। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब इस फिगर में आओ, VA माइनस VB का वैल्यू बताओ क्या होगा। VA माइनस VB का वैल्यू इस फिगर में बताओ क्या होगा। तो यहां से A से हम लोग B तक जाते हैं, सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, EMF का साइन ले लेंगे प्लस, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट है, तो E इक्विवेलेंट, फिर माइनस ये इंटरनल रेसिस्टेंस से I एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या हो जाएगा I इंटू R इक्विवेलेंट, इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए, LHS सेम है, यहाँ पर VA माइनस VB है, यहाँ पर भी VA माइनस VB है। अब रहा RHS, ये जो RHS है इसको हम कंपेयर करते हैं। यहाँ पर E इक्विवेलेंट है और यहाँ पर E1 प्लस E2 है, इसका मतलब E इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। और यहाँ देखिए I इंटू R1 प्लस R2 है और यहाँ पर है I इंटू R इक्विवेलेंट, इसका मतलब R इक्विवेलेंट का वैल्यू हो गया R1 प्लस R2। ये वैल्यू हमने लिखा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करने पर। तो अब जरा सोचिए, अगर दो सेल सीरीज में है, एक का EMF E1 है, दूसरे का EMF E2 है, तो इक्विवेलेंट सेल का EMF हो जाएगा E1 प्लस E2। अगर यहाँ पर 3 सेल रहता, तीसरे का EMF E3 होता, तो इक्विवेलेंट EMF होता E1 प्लस E2 प्लस E3। और यहाँ पर रेसिस्टेंस है R1, इसका रेसिस्टेंस है R2 और तीसरे वाले का मान लो रेसिस्टेंस है R3। चूंकि तीनों रेसिस्टेंस सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, चलिए इसमें देखिए एक और केस है। मान लीजिए यहाँ पर 5 बैटरी है जो पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में सीरीज में कनेक्टेड है। ध्यान से देखिएगा, ये पांचों बैटरी, ये पांचों सेल सीरीज में जुड़ा हुआ है बिंदु A और बिंदु B के बीच में। पहले सेल का EMF है E, इंटरनल रेसिस्टेंस R, दूसरे का EMF E, इंटरनल R, ER, यानी पांचों सेल आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल सेल किसको कहेंगे, दो सेल, दो बैटरी को आइडेंटिकल तब कहते हैं जब दोनों का EMF भी सेम हो, इंटरनल रेसिस्टेंस भी सेम हो। आइडेंटिकल सेल का मतलब हुआ सेम EMF एंड सेम इंटरनल रेसिस्टेंस। यहां पर जो पांचों सेल है वो क्या है, आइडेंटिकल है। तो यहां पर चूंकि ये सीरीज में है तो इक्विवेलेंट EMF हो जाएगा, सारे के EMF को ऐड करेंगे तो E प्लस E प्लस E प्लस E प्लस E, ये हो गया 5E। और सारे का रेसिस्टेंस ऐड होगा तो हो जाएगा R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस R, 5R। तो ये हो गया इक्विवेलेंट EMF, ये हो गया इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस का वैल्यू। अब इसमें देखिए, अगर लास्ट वाले सेल को हम रिवर्स कर दें तो ये रॉन्ग कनेक्शन हो जाएगा। दो बैटरी अगर सीरीज में जुड़ा हुआ है, प्लस माइनस करके जुड़ा हुआ है, तो वो राइट कनेक्शन है। लेकिन अगर प्लस प्लस एक साथ जोड़ दिया जाए या माइनस माइनस एक साथ जोड़ दिया जाए तो वहां पर वो रॉन्ग कनेक्शन कहलाता है। तो सीरीज में भी दो कनेक्शन है। अभी आप देख सकते हैं ये सीरीज में जुड़ा हुआ है, पर ये कौन सा कनेक्शन है, ये राइट कनेक्शन है। राइट कनेक्शन सही तरीके से जुड़ा हुआ है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। 5 बैटरी हो, 10 बैटरी हो या 20 बैटरी हो, चाहे कितना भी सेल हो, अगर सीरीज में उसको सही तरीके से जोड़ना है
तो प्लस माइनस ऐसे करके जोड़ना होगा। लेकिन अगर आपने दो सेम टर्मिनल को एक साथ कनेक्ट करेंगे तो वहां पर वो रॉन्ग कनेक्शन होगा। उस पर भी देख लीजिए, इस पर एग्जांपल देखिए रॉन्ग कनेक्शन का। 1 2 3 ये तीनों सेल राइट कनेक्शन है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। एक का माइनस दूसरे के प्लस से कनेक्ट है, दूसरे का माइनस तीसरे के प्लस से कनेक्ट है। लेकिन अब देखिएगा यहां पर क्या हो गया, माइनस प्लस माइनस प्लस, E1 R1 E2 R2 E3 R3 E4 R4 E5 R5। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में 5 सेल कनेक्ट है, ये सीरीज में कनेक्ट है, लेकिन 3 सेल राइट कनेक्शन है, ये तीनों सही तरीके से जुड़ा हुआ है। ये दोनों सेल रॉन्गली कनेक्टेड है, रॉन्ग कनेक्शन। अब जरा सोचिए इसको हम क्यों कह रहे हैं रॉन्ग कनेक्शन। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहां पर देख रहे हैं फिर माइनस आ गया। अगर सेम टर्मिनल एक साथ कनेक्ट हो जाए, माइनस माइनस से कनेक्ट हो जाए या प्लस प्लस से कनेक्ट हो जाए, यानी सेम टर्मिनल अगर एक साथ जुड़ेगा तो उसको हम रॉन्ग कनेक्शन कहेंगे। तो यहां पर देखिए E1 E2 E3 ये राइट कनेक्शन है, लेकिन E4 और E5 रॉन्ग कनेक्शन है। तो यहां पर जो इक्विवेलेंट EMF होगा वो हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3, ये दोनों घट जाएगा माइनस E4 माइनस E5। आप ऐसे भी सोचिए, जब A से B हम चलेंगे तो इसका EMF का साइन लेंगे प्लस, क्योंकि पहले पॉजिटिव प्लेट आ रहा है, प्लस E1 प्लस E2 प्लस E3। अब देखिए निगेटिव प्लेट आ गया माइनस E4, फिर निगेटिव प्लेट पहले आ रहा माइनस E5, तो ये दोनों घट जाएगा। और R इक्विवेलेंट होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, यानी रेसिस्टेंस में सबको जोड़ना है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेल अगर मान लीजिए बैटरी सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो चाहे राइट कनेक्शन में जुड़ा हो कि रॉन्ग कनेक्शन में जुड़ा हो, रेसिस्टेंस का वैल्यू हमेशा ऐड करके लिखा जाता है। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का वैल्यू हमेशा ऐड करके लिखेंगे, चाहे राइट कनेक्शन हो या रॉन्ग कनेक्शन। लेकिन EMF जो होता है इसमें प्लस माइनस टर्मिनल के वजह से जो राइट कनेक्शन है उसको पॉजिटिव लिखिएगा, जो रॉन्ग कनेक्शन है उसको निगेटिव लिखिएगा। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में टोटल 6 बैटरी कनेक्ट है और सारा बैटरी आइडेंटिकल है, सबका EMF E है, इंटरनल रेसिस्टेंस R है। यहां पर बताइए इक्विवेलेंट EMF क्या होगा। तो देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये 5 जो है ये राइट कनेक्शन है, तो पांचों का EMF ऐड कर दो, E प्लस E प्लस E प्लस E प्लस E, 5E हो गया। और एक सेल रॉन्गली कनेक्टेड है माइनस E, तो माइनस E प्लस E कैंसिल हो गया 4E। R इक्विवेलेंट का वैल्यू हो जाएगा R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस R 6R, क्योंकि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जब भी निकलेगा तो वो ऐड करके। अब एक ट्रिक यहाँ पर देखिए, याद रखिएगा, टोटल यहाँ पर कितना सेल है, 6 सेल है। 6 सेल में रॉन्गली कनेक्टेड कितना है, 1। एक सेल है जो गलत तरीके से जुड़ा हुआ है, तो जितना सेल गलत तरीके से जुड़ा होगा उसका डबल घटेगा इसमें। यानी एक सेल गलत तरीके से जुड़ा है, जैसे ये रॉन्ग कनेक्शन है एक सेल, तो ये बाकी एक और सेल को क्या कर देगा, कैंसिल करेगा, माइनस E प्लस E को कैंसिल करेगा। तो यानी टोटल 2 सेल यहाँ पर घटेगा, तो 6 में 2 घटेगा तो 4E हो जाएगा इक्विवेलेंट EMF। मान लो हमारे पास 10 सेल है, 10 सेल में 2 सेल क्या है, रॉन्गली कनेक्टेड है, तो इक्विवेलेंट EMF क्या होगा। तो इक्विवेलेंट EMF हो जाएगा, टोटल 10 सेल है जिसमें 2 सेल गलत तरीके से जुड़ा है, तो वह 2 और सेल को कैंसिल करेगा, यानी टोटल 4 घटेगा बराबर 6E हो जाएगा, जबकि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 10R हो जाएगा।
मान लीजिए पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में टोटल n सेल है। कितना सेल है? n सेल्स। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में टोटल कितना सेल है? n सेल है। सब आइडेंटिकल है, ई आर जिसमें से x सेल जो है वो गलत तरीके से जुड़ा हुआ है, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या हो जाएगा? तो टोटल n सेल है तो n माइनस जितना सेल गलत तरीके से जुड़ा हुआ है उसका डबल आपको घटा देना है, तो n माइनस 2x, और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो जाएगा R प्लस आर प्लस आर करके n, तो हो जाएगा NR। ये आंसर हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पैरेलल ग्रुपिंग और मिक्स्ड ग्रुपिंग देखेंगे। थैंक यू।